कैपेसिटर लगेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे यहां पर, इस जगह पे मैं बात कर रहा था कि एक्चुअल होता क्या, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस पे निगेटिविटी डेवलप होती चली जा रही है और इस पे निगेटिविटी की डिफिशियंसी हो रही है। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, और जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिविटी डेवलप होती चली जा रही है बेटा। इस तरीके से ये कैपेसिटर की जो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये कैसे ये चार्ज होता है, ये बेसिक पर्पज है कि हाउ अ कैपेसिटर इज चार्ज। अब जरा सोचना, इस दौरान होता क्या है कि एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें 1 by 1 पास हो रहा होता है और इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो, एक्चुअली बीच बीच में कनेक्ट हो रहे हैं ना तो मेरी स्क्रीन चली जाती है। ये कैपेसिटर है और इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज कर लिया कि एट एनी इंस्टेंट इस पे चार्ज डेवलप हो गया क्यू, ठीक है, इस पर हमने चार्ज डेवलप कर लिया क्यू चार्ज, यहां पोटेंशियल वी थी। अगर आप फर्दर सपोज कर लीजिए चार्ज का ट्रांसफर करते हो, डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऑलरेडी यहां पर चार्ज है इस प्लेट पर। अगर इस पे फर्दर यानी Q प्लस DQ आप करना चाहते हो तो इसके अगेंस्ट आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप देखोगे ये जो प्लेट होगी इस प्लेट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगी, यानी इसकी पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगी। आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो और जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आप चार्ज करोगे डेफिनेटली यू हैव टू डू सम वर्क, यानी कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। और जितनी भी आप वर्क करते हो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आपको वर्क करना पड़ता है, एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि इनिशियली जब पहला चार्ज गया होगा कैपेसिटर की प्लेट पर तो वहां अनचार्ज था, जो फर्स्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज गई हो। हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेरी, सर एनी क्वेरी? महेंद्र को जनवरी का वो भी है। चलिए, खैर, तो सपोज कर लो एट एनी इंस्टेंट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अमाउंट Q, then the potential develop at the across the capacitor will be V equal to what happens, Q by C। ये पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब लेट द कैपेसिटर इज फर्दर चार्ज by very small amount dq। हमने सपोज कर लिया कि लेट द कैपेसिटर इज फर्दर चार्ज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq। डेफिनेटली बेटा अगर ऑलरेडी ये कैपेसिटर चार्ज है और फर्दर आप इसको चार्ज करना चाह रहे हो तो you have to do some work, and then what will be the work? As you know that V is equal to W by Q, so W is equal to V into Q। और यहां पर जो चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो dq, तो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा दैट विल बी आल्सो स्मॉल, एंड सो dw is equal to V into what happens, dq। and what is the potential? And it is given, potential is what, कैपेसिटर के प्लेट्स के जी dw is equal, that is called Q by C into dq। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, जितना आपको चार्ज करना था, किस लेवल तक आप इसको चार्ज करना चाहते हो, इंटीग्रेट इट, यू विल गेट द टोटल वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर।
Then integrate it. dW Yes, is sir. equal to Q by C, भाई आप 0, सपोज कर लीजिए कैपिटल Q तक आप चार्ज करना चाहते हैं, कैपिटल Q अमाउंट तक आप चार्ज करना है, यानी dW इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा W 1/C, वेरिएबल देख रहे हैं dQ है यहां पर, तो आपका C यहां कांस्टेंट हो गया, एंड 0 टू Q dQ। Q का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ Q? square by 2. Q square by Sir, 2, Q square by 2. and the limit is what? 0 to plus Q. Sir, upper limit minus lower limit. So W is equal to 1/C, and it is 2 is common, यहाँ बाहर आ जाएगा 2, so Q square minus 0 square, and that is called W is equal to Q square upon 2C। so ये आपने वर्क डन किया टू चार्ज अप टू द लेवल, कितनी लेवल तक आप चार्ज कर रहे हो, कैपिटल Q अमाउंट तक आप चार्ज करने में कितना आपने वर्क डन किया। सो द वर्क डन इज Q स्क्वायर अपॉन 2C बेटा, ये आ गई आपकी वर्क डन। यही वर्क डन उसके कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो अप टू द लेवल 0 से Q लेवल तक आप लेकर के जा रहे हो, तो उसमें चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसको एक्चुअली कैपेसिटेंस की बात करें तो उसमें 3 टर्म्स आते हैं, चार्ज भी इंक्लूड करता है, पोटेंशियल भी इंक्लूड करता है, तो कभी ना कभी हम इसको अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम इसको देख सकते हैं कि क्या इसकी एनर्जी होगी। यहां पर अगर जो अभी आपने डिराइव किया है उस जगह पर अगर आप देखें तो Q स्क्वायर अपॉन 2C आया। ऑलरेडी आपके जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया उस नोट्स में है बेटा ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी आपने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर हम यहां पर CV यूज कर लें तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2C। U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, और C से C कैंसिल हो गया, सो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। एक ये भी तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक और रास्ता था कि हम C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तीसरा टर्म देखते हैं, सो एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई 2C। यहां से अगर हम C की वैल्यू कैलकुलेट करें, C की वैल्यू आ जाएगी Q बाई V। जरा देखें, Q स्क्वायर और Q बाई V, दैट इज कॉल्ड Q बाई V। सो 1/2 इंटू Q स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाई Q, एंड Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हाफ QV। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक ये भी रास्ता हो सकता है। तो